नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करे प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। जय जय श्री गणेश जी की। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह मान्यता है कि चतुर्थी वाले दिन गणेश भगवान की पूजा करने और व्रत रखने से जातक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन गजानन महाराज की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं और गणपति जी की कृपा से उनको सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री गणेश जी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की 4 पौराणिक कथा। पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी से पूछती हैं, हे पुत्र गणेश, कार्तिक मास की चौथ के दिन किस गणेश का पूजन किया जाता है? गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा, माता, कार्तिक मास में विकट नामक गणेश का पूजन होता है। इस दिन चंद्रोदय के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए और साथ ही घी और गुड़ से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। माता, मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ, कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। गणेश जी ने व्रत का महत्व बताते हुए कहा, प्राचीन समय में अगस्त्य मुनि नामक एक महान ऋषि थे। एक बार वे समुद्र के किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान के पास एक मादा पक्षी अपने अंडों को से रही थी। तभी अचानक समुद्र में ज्वार आया और उसके अंडे समुद्र की लहरों में बह गए। मादा पक्षी बहुत दुखी हो गई और उसने यह प्रण लिया कि वह समुद्र के जल को समाप्त कर देगी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए उसने अपनी चोंच से समुद्र का जल निकालना शुरू कर दिया। गणेश जी आगे कहते हैं, वह मादा पक्षी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात समुद्र का जल फेंकती रही, लेकिन समुद्र का जल घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो पक्षी अत्यधिक दुखी हो गई और वह अगस्त्य मुनि की शरण में गई और उसने मुनि से समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी दुख भरी पुकार सुनी और विचार में पड़ गए कि वह समुद्र को कैसे सुखा सकते हैं। अगस्त्य मुनि ने अपने सामर्थ्य पर विचार करते हुए भगवान गणेश का स्मरण किया। उन्होंने संकटा चतुर्थी के व्रत का संकल्प लिया और पूरे 3 महीने तक इस व्रत का पालन किया। उनकी तपस्या और गणेश जी के प्रति भक्ति देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए। गणेश जी ने अपनी कृपा से अगस्त्य मुनि को आशीर्वाद दिया और मुनि ने अपने तपोबल से समुद्र को पी लिया और सुखा दिया। समुद्र से मादा पक्षी अपने अंडे वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। गणेश जी ने कथा के अंत में बताया, इस व्रत के प्रभाव से केवल अगस्त्य मुनि ही नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी अपने निर्गत शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। यह व्रत मनुष्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। पार्वती जी ने जब इस कथा को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। वे मन में विचार करने लगीं कि उनका पुत्र गणेश जगत में पूजनीय है और सर्वसिद्धि का दाता है। गणेश जी के व्रत और उनके महात्म्य को सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि पुत्र और पौत्रादि की भी वृद्धि होती है। गणेश जी की इस कथा का महत्व अत्यंत उच्च है और इसे सुनने मात्र से जीवन में शांति, सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय श्री गणेश जी महाराज की। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे, पर मेंढक सदा ही बात बात में मेंढकी से झगड़ा करता रहता था।
क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूरा पूजा आराधना में लीन रहा करती थी। मेढकी हमेशा अपने मन में तथा बोल बोल कर भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के नाम का जाप किया करती थी। इस बात से मेढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पराये पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। और उसने मेढकी को धमकी भी दी कि यदि आज के बाद उसने विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। एक दिन की बात है, कुएं पर राजा की दासी पानी लेने के लिए आता है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है तो बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी भी बाहर जाती है। अब दासी कुएं पर पानी भर के वह पानी के साथ साथ मेढक मेढकी को भी घर ले जाती है और एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करती है। दासी ने दोनों मेंढकों को पानी वाले बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। वह पानी तालाब से लाया गया था, इसलिए वह थोड़ा गंदा था और दासी को उसमें मेंढक मेढकी दिखाई नहीं दिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक मेढकी का शरीर जलने लगा। इस पर मेंढक की पत्नी ने मन ही मन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और नाम जाप शुरू कर दिया। मेढकी को यह विश्वास था कि भगवान गणेश उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेढकी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसके विपरीत उसने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि पानी धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर पत्नी ने सलाह दी, तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी का नाम जाप करना शुरू करो, देखना गणेश जी की कृपा से तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए मेंढक ने भी श्री गणेश जी की पूजा शुरू कर दी और दोनों पानी में रहकर श्री गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश एक बछड़े के रूप में प्रकट हुए और मिट्टी के बर्तन को लात मारकर गिरा दिया, जिससे गर्म पानी बाहर फैल गया और दोनों मेढक मेढकी की जान बच गई। अब तो दोनों मेंढक खुशी खुशी तालाब में लौट गए और उस दिन से अब वे अपना हर दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना में बिताने लगे और वे दोनों श्री गणेश जी के बड़े भक्त बन गए। कथा समाप्त हुई तो बोलिए गजानन महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मेढक और मेढकी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो। जय हो गजानन महाराज की। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। बुढ़िया हमेशा गणेश जी का व्रत रखती और गणेश जी की भक्ति में लीन रहा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो, आज तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे कुछ मांगू? आपने तो बिना कुछ मांगे ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरी मांगने की आपसे कोई इच्छा नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेना और फिर कुछ मांग लेना। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे कुछ मांगने को कहा है। मैं गणेश जी से क्या मांगू? बुढ़िया के बेटे ने यह सुनकर कहा कि माँ धन मांग ले। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि पुत्री, गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं उनसे क्या मांगू? उसकी बहू ने कहा कि माँ नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है? तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। इसी प्रकार से बुढ़िया सबकी सलाह लेकर रात में सो गई। बुढ़िया जब अगले दिन उठी और गणेश जी की पूजा की
तो इस समय गणेश जी फिर से प्रकट हुए। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। और ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले गए। इस तरह गणेश जी की कृपा से बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। बोलिए जय श्री गणेश जी की। अब सुनते हैं अंतिम कथा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे हुए थे। इसी दौरान माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। वहां कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में माता पार्वती ने निर्णायक की भूमिका के लिए मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसमें जान भी डाल दी। माता पार्वती और भगवान शिव ने उस बच्चे को आदेश दिया कि उसे यह खेल अच्छे से देखना है और अंत में यह फैसला लेना है कि इस खेल में किसी हार हुई और किसकी जीत। दोनों ने चौपड़ खेलना शुरू किया और माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थीं। खेल चल रहा, लेकिन उस बालक ने गलती से एक बार माता पार्वती को पराजित घोषित कर दिया। यह सुन पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और इसके चलते उन्हें बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। उस बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह श्राप अब वापस नहीं हो सकता है, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। उन्होंने कहा कि संकष्टी चतुर्थी वाले दिन यहाँ पर पूजा करने कुछ कन्याएं आती हैं, उनसे इस व्रत की विधि जानकर सच्चे मन से व्रत करना। माता पार्वती के कहेनुसार पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि अनुसार उसने व्रत किया और उसकी सच्ची आराधना देख गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उससे उसकी इच्छा पूछी तो बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की इच्छा पूरी की, साथ ही उसका पैर भी पहले की भांति होगा और उसे शिवलोक में स्थान की प्राप्ति हुई। जब वो बालक वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल शिव जी मिले, क्योंकि माता पार्वती शिव जी की किसी भूल के कारण उनसे नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थीं। शिव जी ने उस बच्चे से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, उसे शिवलोक में स्थान कैसे मिला। तब उसने संकष्टी के व्रत के बारे में बताया कि किस प्रकार से उसने संकटा चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी ने उस पर अपनी कृपा बनाई। इसके बाद भगवान शिव जी ने भी मां पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और कुछ ही समय में कैलाश पर वापस लौट आईं। मित्रों, इसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। तो बोलिए भक्तों, जय गणेश जी की। गणपति बप्पा मोरया। जैसे गणेश जी आपने ने उस बालक को शिव लोक का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। जो भी आपका पूजन करने सबको देना, सभी के दुख कष्टों को दूर करना। अंतिम कथा समाप्त हुई। तो बोलिए मित्रों, गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो।